आज पुरानी दिल्ली के लाल कुआं फातिमा एकेडमी में जो है कंपटीशन चल रहा है। उन बच्चों का जो लोग यहाँ कंप्यूटर सीखते हैं, खत्ताती सीखते हैं, मेहंदी सीखते हैं और सिलाई सीखते हैं। तो इस तरह के जो बच्चे हैं उनका आज कंपटीशन है। और कंपटीशन किस तरह का है मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए ये कंप्यूटर है और बच्चे इस कंप्यूटर पर बैठकर कुछ तस्वीरें तलाश कर रहे हैं और वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इस बच्ची ने जो बनाया है, फ़िलिस्तीन जो इस वक्त इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है उस जंग को लेकर इनके कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में ये है कि हम एक पीसफुल जो है यहीं से एहतजाज दर्ज कराएं और ये दिखाएं कि कहीं ना कहीं जो जुल्म फ़िलिस्तीन में हो रहा है उन मज़लूमों पर कि बच्चे बड़े और बुज़ुर्ग जो हैं वहाँ पर वो मतलब पूरी तरह से परेशान है, खाने के लिए नहीं है, उनके घर तबाह कर दिए जा रहे हैं। लगातार इज़राइल के अलग अलग तरह से अटैक हो रहे हैं। तो ये फातिमा एकेडमी है, यहाँ चल रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरी इस बोर्ड से आप समझ सकते हैं कि फातिमा एकेडमी कितना क्रिएटिव वर्क जो है वो करता है और बच्चों को सिखाने का काम करता है। और यहीं के पढ़ने वाले बच्चे जो तलबा हैं, जो बच्चियाँ हैं, वो इस इल्म हासिल करती हैं। मेरे साथ बात करने के लिए फातिमा एकेडमी के जो ओनर हैं, मालिक हैं, यानी कि इस फातिमा एकेडमी को चलाते हैं, उनसे बात करते हैं। इजाज़ भाई, क्या आज बच्चों का कंपटीशन कैसे रखा है? जी, पहले तो आपको मतलब मैं फातिमा एकेडमी के बच्चे जो हैं आज फ़लस्तीन के ऊपर हमारा जो है ये कंपटीशन शुरू हो रहा है। तो हम जितने जब हमारा बैच पूरा हो जाता है तो जैसे कंप्यूटर का बैच है वो 3 महीने के पूरा कोर्स है, सिलाई सेंटर का है, हमारा कैलीग्राफी का है, तो 3-3 महीने के कोर्सेज़ हैं हमारे सिलाई के, मेहंदी के। तो इनमें हमने जब इनका बैच पूरा होने वाला था हम बच्चों का कंपटीशन कराते हैं कि आप अपना कंपटीशन अपना जो आपने सीखा है वो आप बना के दिखाओ हमें। तो हम अपने सामने इनको एक टाइम लिमिट देते हैं कि भाई आधा घंटा 1 घंटा, तो इसमें आप इन्हें सबको तैयार करना होता है। तो इनको आज हमने कंप्यूटर के बच्चों को हमने आधा घंटा दिया है 30 मिनट, और जिसमें ये हम इनको ये होता है कि भाई कॉरल पे बनाएंगे, तो उस पर ये इनको आधे घंटे में इनको अब ये कुछ भी हम टारगेट दे देते हैं कुछ भी बनाने के लिए। पहले इंडिया गेट दिया, तो आज इनको मस्जिद अक्सा का इनको हमने टारगेट दिया है कि आप मतलब नेट से जो है मस्जिद अक्सा निकालिए, उसको असम्बल्ड कीजिए और उसमें बताइए, और उसी में इनका एहतजाज है कि दुनिया में जो इतना जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन के साथ, तो ये इनका एहतजाज भी है हमारे फातिमा एकेडमी के स्टूडेंट का। और ये सारी चीज़ें मतलब चल रही। क्या किन किन सब्जेक्ट को लेकर आपने कहा कि मेहंदी, सिलाई और खत्ताती, कंप्यूटर, तो इस तरह से आपने 4 तरह के कंपटीशन है? जी, एक तो हमारा सिलाई का कंपटीशन है, वो 2 घंटे का है। उसमें हमने 1 घंटा पहले उनको करवा दिया, 1 घंटा अब हमारे सामने शुरू हो गया, वो स्टार्ट हो गया। इसी तरह 2 हैं वो सिलाई सेंटर के। कैलीग्राफी का है, उसमें 1 घंटा दिया, उनको आधा घंटा दिया है। इसी तरह मेहंदी में भी उनको आधा घंटा दिया है, कंप्यूटर में भी आधा घंटा दिया है। तो इन लोगों को मतलब आधे घंटे में इनको अपना टारगेट तैयार करना है, और फिर हम उसके बाद हमारे जजेज़ हैं जो जिनके क्लास टीचर ही इनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का इनको वो देंगे। यही मौका होता है। तो इनका जब बैच पूरा होता है फिर इनका बैच। दूसरी बात ये कि फातिमा एकेडमी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही है। पिछले 14 साल से हम 14वां साल लगा हमें, पिछले 14 साल से हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारे काम कर रहे हैं। आपका बेसिकली मकसद क्या है कि इन सब बच्चों को कंपटीशन करा रहे हैं? अलग अलग बैच के बच्चे हैं यहाँ पर, कहाँ से और किस स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं? ये देखिए, कोई ग्रेजुएशन कर रहा होता है, अंडर ग्रेजुएशन बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, 9, 10, 11 के कोई सी भी बच्चे होते हैं, और हाउस वाइफ भी होती हैं। उम्र की कोई लिमिट नहीं है, हमारे स्किल डेवलपमेंट है ये। तो स्किल में स्किल सीख रहे हैं, तो स्किल सीखने में इनकी उम्र की कोई कैद नहीं है। औरतें भी हैं जो शादीशुदा औरतें हैं, उनकी बच्चियां भी साथ आ रही हैं, उनकी माएँ भी साथ आ रही हैं। इसी तरह शाम को 5 बजे के बाद हम जो है वो लड़कों पे काम करते हैं। लड़के भी स्किल भी सीख रहे हैं और कंप्यूटर भी सीख रहे हैं। स्किल में लड़कों के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक की एक क्लास हमने शुरू कर रखी है, वो करते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, उनको फिर जॉब वॉब की कोशिश करते हैं कि उनको जॉब होते हैं। उसी में भी वो भी स्टूडेंट हैं, मतलब स्कूल गोइंग बच्चे भी हैं, अंडर ग्रेजुएशन बच्चे भी हैं। इसी तरह फातिमा एकेडमी में जर्मन लैंग्वेज भी सिखाई जाती थी, वो अभी ज़रा रुकी हुई है, तो उसमें भी बच्चों को हम वो करते हैं। अब फ्रेंच हम शुरू करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महक अज़ीज़ है और मैं यहाँ पे कंप्यूटर सिखाती हूँ बच्चों को। और हम माशाल्लाह से 4 साल से कंप्यूटर के बैच में जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर के साथ बच्चों को सिखा रहे हैं। और 4 साल से बेसिकली फातिमा एकेडमी से जुड़े हुए हैं। और अभी बच्चे करंटली एक टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं जो कि फ़लस्तीनी पोस्ट क्रिएट करनी है। करंटली जो बहुत वर्ल्ड वाइड इशू चल रहा है उसके ऊपर अवेयरनेस पैदा करने के लिए, बेसिकली वो इंसान है, मुसलमान नहीं, उनके साथ क्या हो रहा है उसके लिए अवेयरनेस के लिए बच्चे पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मैं बात करूँगा और दूसरी मैडम से भी। क्या नाम? मेरा नाम इरम है। कंपटीशन हमने इसलिए रखा है ताकि जो ये पोस्ट वगैरह बनाए ना, तो वो मतलब पब्लिक तक पब्लिश हो,
और लोगों को अवेयर करें कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए उनकी क्या राय है। और इस इंसानियत के तौर पे तो फ़लस्तीन के लिए यही है कि वो फ्री हो जाए इसराइल से। इसलिए हमने ये कंपटीशन रखा है और बच्चे भी ताकि अवेयर हो सकें और उनके जितना भी उन्होंने सीखा है उसके ज़रिए वो लोगों को अपनी बात पहुँचाएँ। अपनी बात पहुंचा सकें। बिल्कुल। एक और मैडम, क्या नाम है? मेरा नाम तमन्ना है। हमने बच्चों के लिए आज कंपटीशन इसलिए भी रखा है कि बच्चों ने जितना अभी तक सीखा है ताकि हमें पता चल जाए कि बच्चों को कितना आ गया है, कितना अच्छे से सीख रहे हैं। हमने बच्चों को एक टेस्ट दिया है फ़लस्तीन के लिए। वो किसी भी सॉफ्टवेयर पे जो उन्होंने यूज़ करा है प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखा रहे हैं फ़लस्तीन के बारे में। सो कंप्यूटर का भी जिस तरीके से आज टास्क दिया गया है इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि जो इन लोगों ने अभी तक वर्क किया है, जो इन्हें टास्क दिया जाता है, वो जो ये कोर्स कर रहे हैं वो उनका पता चलेगा वो इतना प्रोग्रेसिव है। इसके अलावा इन बच्चों का अवेयरनेस होना चाहिए जो फ़िलिस्तीन के साथ जो जुल्म किया जा रहा है वो कौन कर रहा है और क्यों हो रहा है, और इसके ख़िलाफ़ हैं हम बिल्कुल। और हम अमन चाहते हैं हर तरीके से, और हम नहीं चाहते कि फ़िलिस्तीन के साथ ये जुल्म किया जाए। ये लोग अपना एहतजाज एक नए तरीके से जो है वो दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात की मांग भी कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीन में जो जुल्म इजराइल लगातार ढाता चला आ रहा है तो उस पर रोक लगे और वहाँ फ़िलिस्तीनियों को जो है और मस्जिद उल अक्सा को जो है वो सेव किया जा सके। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको अब अगली खत्ताती की ओर, मेहंदी के कंपटीशन की ओर लेकर चलूँगा। वहाँ पर भी कुछ आपको नई तस्वीरें देखने को मिलेंगी। मेहंदी के ज़रिए बच्चियाँ जो हैं अपने हाथों पर मेहंदी लगा रही हैं। आप ये देख सकते हैं एक दूसरे के हाथ पर मेहंदी भी लगाई जा रही है और वहीं जो है वो पेपर पर बाकायदा फातिमा एकेडमी लिखा है और वो लोग अपना एहतजाज जो है वो फ़िलिस्तीन का मस्जिद अक्सा जो है बनाकर इस तरह से और अपना एहतजाज भी दर्ज करा रहे हैं और इस पर लिखा है कि हम अमन चाहते हैं। तो ये तस्वीरें इन बच्चों ने बनाई हैं। ये देखिए कितना जो है एक अच्छा खूबसूरत मैसेज है फातिमा एकेडमी का कि ईच वन और टीच वन, और इसमें बाकायदा मस्जिद अल अक्सा, फिर हम अमन चाहते हैं, ये उर्दू में लिखा है फ़लस्तीन, यानी कि इनका खामोश होकर जो एक मैसेज है वो ये लोग दे रहे हैं। मैडम ये बेसिक सिखाया जा रहा है, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबनम है। मैं बेसिक कोर्स सिखाती हूँ क्योंकि ये उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को, फ़िलिस्तीन वालों को सपोर्ट कर रहे हैं और कंपटीशन इसलिए रखा है क्योंकि इनका आगे काम बढ़े, बेहतर हो। कब से सीखा? मुझे कम से कम 4 साल हो गए हैं माशाल्लाह, 4 साल से हो गए। तो बच्चियों का कैसे रिज़ल्ट आता है, आप देखती हैं कैसे रिज़ल्ट आता है बच्चों को? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आता है। देखिए इन लोगों ने मेहंदी से ये बनाया है, मस्जिद अक्सा फातिमा एकेडमी का लोगो बनाया है। बिल्कुल, ये तो फातिमा एकेडमी का लोगो है इसमें टीचर। मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोग अलग अलग तरह से कंपटीशन में लोग बैठे हुए हैं और यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है कि एज कोई मैटर नहीं करती। यहाँ पे माँ भी आती है, यहाँ बच्चियाँ भी आती हैं पढ़ने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बेसिक का है। अब मैं आपको एडवांस में लेकर चलता हूँ। अब मैं आपको एडवांस जो मेहंदी सिखाई जाती है और उस एडवांस मेहंदी में मतलब आज जो टॉपिक है मेन वो मस्जिद अक्सा यानी फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करना, यानी कि उसके लिए वहाँ के अमन के लिए, वहाँ के चैन के लिए एहतजाज, खामोशी से एहतजाज जाहिर करना। ये यहाँ पे बच्चियाँ बड़े सब बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये तस्वीर। एडवांस जो मेहंदी है उसके ज़रिए मस्जिद अक्सा बनाया है इन लोगों ने और सपोर्ट किया है। देखिए जितने भी लोग बैठे हैं, ख़वातीन बैठी हैं, वो सब आप देख सकते हैं कि मस्जिद अक्सा की ही फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करती हुई वो तस्वीरें सब डिज़ाइन कर रहे हैं। मेहंदी से, कोई पेन से, तो अलग अलग तरीके से ये लोग जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन भी है, कंपटीशन के ज़रिए उसी बीच में जो है अवेयरनेस भी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहाना है। मैं एडवांस की टीचर हूँ और हमने 30 मिनट का टारगेट दिया है इन बच्चों को। ये 30 मिनट में कंप्लीट करेंगे मेहंदी से। और इसके अलावा हमने ये फातिमा एकेडमी पढ़ियो, ये फातिमा एकेडमी वगैरह भी बना रही हैं, लोगो बनाया है इन्होंने बच्चों ने। और उसके अलावा फ़लस्तीन की मस्जिद बनाई है। और ये बच्चियाँ ये अपनी अपनी क्रिएटिविटी, मतलब बहुत सारी क्रिएटिविटी कर रही है बच्चियाँ। तो आपका मकसद जो है, आज कंपटीशन तो है ही, कंपटीशन के साथ साथ आपका क्या मकसद है? मस्जिद अल अक्सा जो बना रहे हो आप पेपर पे, उसका बनवा रहे हो, कंपटीशन चल रहा है, क्या मकसद है? सर हम सपोर्ट करना चाहते हैं
मस्जिद अक़सा को सपोर्ट करना चाहते हैं, अमन चाहते हैं हम लोग। साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि फ़लस्तीन में जो मज़लूम है उनके साथ ज़ालिमों ने जो जुल्म किया हुआ है, कहीं ना कहीं वो जुल्म किसी के भी ऊपर हो, वो चाहे इज़राइल में हो या फ़लस्तीन में हो, क्योंकि इज़राइल ने फ़लस्तीन में बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया हुआ है। इस वजह से फ़लस्तीनियों के लिए, वहाँ के मज़लूमों के लिए पूरी तरह से यहाँ पर खामोशी से एहतजाज किया जा रहा है। अब आपको जो है ख़त्ताती वाली उस सेक्शन में लेके चलते हैं जहाँ पे बच्चे जो हैं, वो लड़कियाँ जो हैं ख़त्ताती के ज़रिए अपनी खूबसूरती जो है वो पेपर पे उतार रही हैं। यानी कि उर्दू में ख़त्ताती जो है वो ज़्यादातर सीखी जाती है। देखिए ये लोग भी क्या लिख रहे हैं, आप ये पढ़ने की कोशिश कीजिए कि हम फ़लस्तीन में अमन चाहते हैं। यानी कि इन बच्चियों की चाहत ये है कि जो फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, गरीब बच्चों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये सब उन्हीं के सपोर्ट में है। लेकिन ये कंपटीशन है, ये कंपटीशन जो है जब इनका एकेडमिक पूरा हो जाता है, जब इनका सेशन जो है वो पूरा हो जाता है पढ़ाई का, तो उसके बाद फिर कंपटीशन होता है। यानी कि ये लोग टेस्ट देते हैं और ये दिखाते हैं कि हाँ, हम लोगों को ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद इनको जो है वो सब दिया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़, और फिर इनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं, ये तस्वीरें जो हैं, ये साफ़ तौर पर जो है देखी जा सकती हैं कि भाई ख़त्ताती में कितना खूबसूरती से अल्फाजों को जो है उतारा जाता है। मैं बात करने की कोशिश करूँगा जो ख़त्ताती सिखाती है मैडम क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम निगार है। निगार जी, आज कंपटीशन है, कंपटीशन में कहीं ना कहीं फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है उसको भी सपोर्ट किया जा रहा है, एहतजाज खामोशी से। जी बिल्कुल। देखिए, हम सब पूरी दुनिया ही जानती है कि फ़लस्तीन के जो हालात हैं उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, तो हम सबको उसके मतलब करना चाहिए कि वहाँ पे पीस, अमन कायम किया जाए। ये एक तरह से गलत है जो किया जा रहा है फ़लस्तीन पर। तो हम सब ने आज हमारी क्लास में जो कि कंपटीशन है, तो हमने कुछ टास्क दिया है बच्चों को जो ये लिख रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा वीडियोज़ में कि हम फ़लस्तीन में अमन चाहते हैं। तो हमने अपने कुछ बच्चों स्टूडेंट्स को ये टास्क दिया है। बिल्कुल। तो कैसे आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे डिसाइड करते हैं? जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने आज का टास्क दिया है इन लोगों को अलिफ की तख्ती, क्योंकि अलिफ की तख्ती है ना, एक बेसिक है जिससे सब गलतियाँ पता चल जाती हैं। जो छोटी बारीक गलती होती है सब पता चल जाती है, इसलिए हमें बच्चों को यही टास्क दिया। बिल्कुल। एक मैडम और साथ है मेरे। मैडम, ख़त्ताती कैसे देखती हैं? मैं ख़त्ताती निगार देखती हैं, मैं तो उनके बस आ जाती हूँ साथ में। हम तो फ़लस्तीन की वजह से बहुत ज़्यादा हम अफसरदा हैं कि है ना, वो बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, बच्चों को, बूढ़ों को, किसी को नहीं देख रहे हैं। और हम बस यहाँ बैठ के दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए। बस हमारा दिल जानता है हम पर क्या बीत रही है, क्योंकि हम जा भी नहीं सकते, ना उनकी कुछ मदद कर सकते। दुआएं हमारी उनके साथ हैं। बिल्कुल। तो इस कंपटीशन के ज़रिए जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, यानी जो भी चीज़ ख़त्ताती में या फिर कंप्यूटर में या फिर मेहंदी में जो बच्चियां यहाँ, जो महिलाएं, ख़वातीन जो है बैठी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना इस कंपटीशन के ज़रिए वो मुज़ाहिरा करना चाहती हैं जो इन्होंने अब तक सीखा है एकेडमिक में। वहीं फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर भी इनका एहतजाज जारी है। हमारे हाथ गिरने से पहले हमारी दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह, हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, लेकिन अल्लाह तेरी रहमत से नाउमीद नहीं। या अल्लाह, बेशक तेरी उससे तेरी रहमत आदिद है। या अल्लाह, बेशक तेरा वादा है, सच्चे दिल से मांगे दुआ मदद नहीं। या अल्लाह, तेरे आक़ुम परिवार का निहाल आज इससे इंतज़ारी से तेरा में हाजिर है। या अल्लाह, या अल्लाह, तुम मुसलमानों की शहादत को कबूल फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, तू हमें भी इस्तिक़ामत नसीब करो। या अल्लाह, बेशक